मैं प्रोफेसर पीबी सिंह, सीनियर कंसल्टेंट पीबीसी यूरोलॉजी वाराणसी एंड ट्रांसप्लांट सर्जन फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग, यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी। आज आपके सामने मूत्राशय में होने वाले कैंसर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कैंसर शरीर में कहीं भी हो सकता है, उसी तरह कैंसर पेशाब की थैली में भी होता है। और पेशाब की थैली में जब कैंसर बनता है तो उसका सबसे बड़ा लक्षण जो होता है पेशाब से खून निकलना, खून के थक्के निकलना। और इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है उसमें सुर्ती, स्मोकिंग, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, इन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन होता है, जिसकी वजह से ब्लैडर में कैंसर बन जाता है। जब ब्लैडर में कैंसर बन जाता है उस समय पेशाब में खून आना, थक्के निकलना। एक बार भी अगर लाइफ में पेशाब में खून आया तो आपकी पूरी जांच होनी चाहिए कि खून क्यों आया। हमारे बहुत से ऐसे मरीज हैं जो एडवांस कैंसर लेके आते हैं और जब उनसे पूछो कि आपको कभी पहले खून तो नहीं आया था, तो वो कहेंगे साहब 1 साल पहले खून आया था लेकिन फिर बंद हो गया, बिल्कुल ठीक थे। तो पहली चीज तो ये है, अगर एक बार भी खून आ रहा है तो जांच करना जरूरी है कि क्यों आया। जैसे घर में अगर कहीं धुआं उठा तो आपको जानने की जरूरत है धुआं आया क्यों, कौन सी इलेक्ट्रिक पॉइंट से धुआं निकला। जब कैंसर ब्लैडर में होता है तो हमारे पास इसकी तुरंत जांच करनी पड़ती है। और जांच में जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड सिंपल है, जिसमें वो दिखाते हैं कि ब्लैडर में ट्यूमर है। उसके आगे हम लोग सीटी स्कैन करते हैं जो ये बताता है कितना बड़ा ट्यूमर है, कितने ट्यूमर हैं, और ट्यूमर वहीं तक है या उसकी जड़ें और बाहर निकल गई हैं या कहीं कैंसर और फैला हुआ है। तो ये चीज़ें आपको जांच से पता चलती हैं। और एक बार जांच से पता चल गया कि पेशाब की थैली में कैंसर है तो उसका इलाज, हमारे पास दोनों इलाज होते हैं। पहला इलाज होता है जिसमें हम दूरबीन से उस ट्यूमर को निकालते हैं। उस ट्यूमर को निकालने में पूरा ट्यूमर निकलता है और उसकी जड़ें निकलती हैं। जैसे पेशाब की थैली की दीवार है तो हम पूरी दीवार तो नहीं काट सकते, लेकिन पूरा ट्यूमर निकालने के बाद में, दूरबीन से निकालने के बाद में उसकी आधी जड़ हम निकालते हैं और वो जांच के लिए जाती है। जब जांच के लिए जाती है तो वो बताता है किस तरह का कैंसर है, किस ग्रेड का कैंसर है। और फिर जांच में आता है कि उसकी जड़ें जो नीचे गई हुई हैं उस जड़ों में कैंसर है या जड़ों में कैंसर नहीं है। अगर जड़ों में कैंसर नहीं है तो हमारा दूरबीन से ऑपरेशन ही उसका फुल इलाज हो जाता है। अगर वो हाई ग्रेड होता है तो हम उसमें कुछ दवा डालते हैं, जैसे बीसीजी वगैरह दवा डालते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर कंट्रोल होता है। और ऐसे मरीजों को, क्योंकि दोबारा कैंसर फिर हो सकता है, इसलिए जरूरी होता है कि हर 3-3 महीने पे 1 साल तक, हर 6-6 महीने में अगली साल, उसके बाद हर साल एक बार दूरबीन से जांच और एक अल्ट्रासाउंड जांच कि कोई ट्यूमर दोबारा तो नहीं हो गया। तो ये तो होता है अगर ट्यूमर पेशाब की थैली तक ही है, उसकी जड़ें दीवार के अंदर नहीं गई हुई हैं। अगर ट्यूमर हाई ग्रेड का होता है तो उसको रोकने के लिए कि दोबारा ना हो, हम पेशाब की थैली में दवा डालते हैं। दवा आती हैं, केमिकल्स भी आते हैं, जैसे मैटोमैसिन आती है, बीसीजी आती है, वो हम डालते हैं हर हफ्ते और चेकअप करते हैं। ये तो हुआ कैंसर का इलाज दूरबीन विधि से, जिसमें कहीं कोई आपको चीरा नहीं लगता, पूरा इलाज हो जाता है। समस्या तब आती है जब इसकी जड़ें गहरी हो चुकी होती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर। मतलब उसकी जड़ें जो हैं पूरी पेशाब की थैली की दीवार तक पहुंच चुकी हुई हैं। और कोई भी चीज़ जब दीवार तक पहुंच चुकी है तो हमें पूरी दीवार निकालनी पड़ती है। और वो दीवार का मतलब ये नहीं होता कि खाली हम अपनी दीवार निकाल के काम करेंगे। ऐसी कंडीशन में हमें पूरी पेशाब की थैली निकालनी पड़ती है। इस ऑपरेशन को बोलते हैं रेडिकल सिस्टेक्टमी, जहां हम पूरी पेशाब की थैली, कैंसर के साथ हम पूरी थैली को निकाल लेते हैं। अब समस्या ये आती है, अगर पेशाब की थैली निकल गई तो पेशाब तो आपको करना है, क्योंकि आपकी 2 किडनी है, 2 किडनी से 2 नलियाँ आ रही हैं जो पेशाब लेके आती थी और जो ब्लैडर में रुकता था वहाँ से आप पेशाब करते थे। इस ऑपरेशन के बाद जो अगला स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी डाइवर्शन, मतलब पेशाब के रास्ते का रास्ता बनाना। और उस रास्ते में बहुत से, जो सबसे कॉमन रास्ता जो आम जगह आप देखेंगे वो रास्ता होता है जिसमें हम पेट से एक आंत का टुकड़ा लेके और उस टुकड़े में दोनों गुर्दे की नली को जोड़ देते हैं और उसका एक एंड बाहर निकालते हैं और एक थैली लटकी रहती है और आपको 24 घंटे पेशाब उसमें होता रहता है। 90% लोग यही ऑपरेशन करते हैं। लेकिन हर मरीज तो ये चाहेगा कि अगर पेशाब की थैली निकली है तो उसी तरह से पेशाब करे जैसे पहले करता था। साइंस में काफ़ी एडवांसमेंट हो गई और इसमें हम लोग दोबारा पेशाब की थैली बनाते हैं जिसको बोला जाता है इलियल नियो ब्लैडर। हिंदुस्तान में 1989 में सबसे पहला ब्लैडर बनाने वाला मैं ही था, जब हॉटमैन ने अमेरिका में 8 ब्लैडर बनाए थे। उसके बाद से मेरे पास बहुत लंबी सीरीज है, 400 से ऊपर ब्लैडर हम बना चुके हैं।
और वो ब्लैडर मैं आपको दिखाता हूँ। पेशाब की थैली भी निकलने के पहले ये देखिए, ये पेशाब की थैली निकलने के बाद आंत से ये पेशाब की थैली बन रही है, और थैली बनने के बाद उसी तरह से पेशाब करते हैं जैसे पेशेंट नॉर्मल पेशाब करता है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, 4 से 5-6 घंटे का ऑपरेशन है, और इसमें हम लोग की एक्सपर्टाइज है। इसमें जो हम लोग की लॉन्गेस्ट सीरीज है, जहाँ पूरा ब्लैडर कैंसर निकाल के और फिर से दोबारा ब्लैडर बनाते हैं। ये ब्लैडर कैंसर हमेशा के लिए क्योर हो जाता है। मेरे पास बहुत से मरीज़ हैं जो 10 साल 15, पहला ब्लैडर मैंने बनाया था सन 1990 में। आज भी वो मरीज मेरे पास आता है, आज उसको 30-32 साल हो गए। अगर पेशाब में खून आता है तो आप परेशान मत होइए। खून के बहुत से कारण हैं। हर खून का मतलब ये नहीं कि ब्लैडर में कैंसर ही है। प्रोस्टेट से भी ब्लीडिंग हो सकती है, स्टोन में भी ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर ग्रॉस हेमीच्यूरिया हो रहा है, खास खून पेशाब में आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को, किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को इमीडिएटली कंसल्ट करें। और उसमें अगर आपको ब्लैडर में कैंसर निकल आता है तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सब मेथड है, दूरबीन से ऑपरेशन होकर आपको क्योर करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी ब्लैडर निकालने की तो ब्लैडर निकल के दूसरा ब्लैडर भी बन जाएगा। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर एडवांसमेंट टेक्निक आजकल हमारे पीबीएस यूरोलॉजी पे अवेलेबल है। अभी मैंने पेशेंट, आज ही छुट्टी हुई है जिस मरीज़ की, उसका ब्लैडर कैंसर बना के, उसका ब्लैडर बना के आज हमने भेजा है। इसमें सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग होती है, टोबैको च्यूइंग होती है, तो इसको कम करना पड़ेगा। अगर आपको कोई कैंसर नहीं है लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तम्बाकू लेते हैं, तो ये जानिए किसी भी वक्त एक दिन पेशाब में खून आएगा और आपको पता चलेगा कि आप ब्लैडर में आपको कैंसर है। अच्छा ये है कि स्वस्थ जीवन के लिए अगर इनको छोड़ सकें तो बहुत अच्छे हैं। इन शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।